हेलो दोस्तों। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम यूसी होता है और इसको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है और इसका एक सपना होता है अमेज़न के जंगल को एक्सप्लोर करना। लेकिन वो जंगल में जाने से पहले वहाँ के टाउन में रुकने का फैसला करता है और वहाँ पे उस जगह पर बहुत सारे लोग भी कैंपिंग करने के लिए आए होते हैं। वहीं उसकी मुलाकात एक और लड़के से होती है जिसका नाम मार्स होता है और उसे भी ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। दोनों के एक जैसे शौक होने की वजह से दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो उसे अपने एक और दोस्त से मिलता है जिसका नाम केविन होता है और वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर होता है। दोनों अपने जंगल में जाकर के अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचते हैं और देखते ही देखते इन तीनों की बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है कि इन तीनों के एक जैसे ही शौक होते हैं। अब तीनों मिलकर के ट्रैवलिंग के लिए निकल पड़ते हैं। एक दिन जब यूसी अकेले ही उस टाउन में घूम रहा होता है तभी उसे एक अनजान आदमी मिलता है जिसका नाम कास होता है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि वो यूसी का नाम जान रहा होता है। वो यूसी से बैठता है और बातें करता है। उसे कहता है, क्या तुम्हें जंगल में जाना पसंद है? मुझे लगता है कि हाँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन तुम्हें इस जंगल की एक और ख़ास बताऊं कि जंगल के बीच में एक जंगली इंडियन कबीला भी है। ये बात सुनकर तो जेकब एकदम ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे उस जगह को देखने की और ज़्यादा इच्छा होने लगती है। वो आदमी जेबी से कहता है कि अगर तुम्हें वो जगह देखना है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के साथ जाने के लिए हाँ कर देता है क्योंकि उसका एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौक होता है। वो आदमी जो कि यूसी के लिए बिल्कुल ही ज़्यादा अनजान होता है। यूसी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और लगभग वो यूसी के बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन यूसी ने बिना कुछ सोचे समझे ही अपने एडवेंचर के चक्कर में उस आदमी को हाँ बोल दिया। और इससे भी बड़ी बात ये होती है कि वो अपने दोनों दोस्तों को भी वहाँ जाने के लिए मना लेता है। अगले दिन वो तीनों जाकर के कार्ल से मिलते हैं और इस बार कार्ल अपने साथ उस जंगल का मैप भी लेके आया होता है। वो कार्ल उनको बताता है कि हमें 3 से 4 दिन लग जाएंगे ट्रैकिंग करके उस जगह पर पहुंचने के लिए जहां वो कबीला रहता है। ये लोग अपने सफ़र की तैयारी एक प्लेन से स्टार्ट करने की सोचते हैं और अपने साथ सभी ज़रूरी सामान ले करके अपने साथ उस प्लेन में बैठ करके सफ़र को शुरू कर देते हैं। प्लेन एक जगह लैंड होता है और ये सभी उतर के जंगल की तरफ चले जाते हैं। उस दिन पूरा दिन उन्होंने जंगल में ही बिताया और जब रात हुई तो वहीं पे कैंपिंग करके सो गए। जब सभी आराम से सो रहे होते हैं तभी उसमें से एक आदमी चिल्लाने लगता है और सभी हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है उसमें से एक दोस्त के सर पर एक कीड़े ने काट लिया था। हालांकि ये कीड़ा उतना ज़्यादा जहरीला नहीं होता है। जिसके बाद सभी वापस से सो जाते हैं और अगले दिन फिर से जंगल में चलने लगते हैं। उस दिन भी उन्होंने पूरा दिन जंगल में चलते चलते काट दिया और शाम को तेज़ बारिश शुरू हो गई। लेकिन इन लोगों ने उस बारिश में भी चलना जारी रखा क्योंकि अगर ये रुक जाते तो ये लेट हो जाते और शायद बीमार पड़ जाते। अब चलते चलते वो लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां पर उन्हें कुछ इंसान दिखाई दिए और जब ये उस इंसान के साथ उनके गांव में जाके पहुंचे तो वो साधारण लोग थे, ना कि कोई जंगली लोग। जिसके बाद इन लोगों ने उनका गाँव में बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया। गांव के लोगों ने उन्हें खाना दिया और रहने की जगह भी दी। कुछ दिन वो लोग वहीं गांव में रहे और पूरे गांव वालों के साथ घुल मिल गए क्योंकि काल यहाँ पे आता जाता रहता था और सभी लोग काल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन अब ये लोग अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं और अपने सफ़र को सुधार से शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इनकी आंखों के सामने ही काल ने एक बंदर का शिकार कर दिया। जिसके बाद ये लोग यहाँ से कुछ ज़्यादा डर गए थे क्योंकि यहाँ पे किसी भी बंदर को मारना या किसी भी जानवर को मारना इलीगल होता है। लेकिन काल ने हंसते हुए इस बात को टाल दिया। बस रात हो जाती है और ये लोग दोबारा से कैंपिंग कर लेते हैं और अगले दिन सुबह होकर दोबारा से जंगल में चलने लगते हैं। देखते हैं कि मार्क से बिल्कुल भी ज़्यादा चला नहीं जा रहा था क्योंकि उसके पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है। जिसके बाद कार्ल उसके जूते उतार के देखता है तो उसके पैर बहुत तरीके से डैमेज हो चुके होते हैं। जिसके बाद कार्ल उन्हें कहता है और लगभग इनको ठीक होने में 4 दिन का समय लगेगा, इसीलिए हमें यहीं पर कैंपिंग करके रहना चाहिए। लेकिन यूसी और उस दोस्त इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते क्योंकि ये दोनों उन जंगली लोगों को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। फोटोग्राफर दोस्त अपने इस एडवेंचर के बारे में जल्द से जल्द सभी को बताना चाहता था, इसीलिए वो किसी भी हाल में रुकने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद अब वो लोग एक नया रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं और यूसी इन सबको मशवरा देता है कि हम एक बोट बनाते हैं और पानी के जरिए अपने इस रास्ते को शुरू करते हैं। लेकिन कार्ल उनको बताता है कि नदी के सहारे जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि आगे जाकर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। लेकिन इन दोनों के दबाव में आकर सभी इनकी बातें मान लेते हैं और सभी मिलकर के एक बोट बनाते हैं और अपना सारा सामान उस बोट पे रख करके और नदी के सहारे अपने सफ़र को दोबारा से शुरू कर देते हैं। इस समय इनका कैप्टन कार्ल होता है क्योंकि कार्ल को इस जंगल के बारे में ज़्यादा कुछ पता होता है। आगे जाते ही इन लोगों को वापस से अपने नदी के तेज़ बहाव को सामना करना पड़ता है जिससे इनका बैलेंस ख़राब हो जाता है और सबके सब बहुत ही ज़्यादा परेशान में आ जाते हैं क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि इन लोगों को संभलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। लेकिन जो केविन होता है वो किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहता है। इसी की वजह से कार्ल और केविन में लड़ाई हो जाती है जिसको यूसी किसी न किसी तरह रोकता है। अब यूसी भी कार्ल की बात मान करके अपनी नाव को किनारे पर रोक लेता है और सभी वहाँ पे कैंपिंग कर लेते हैं।
इन सभी लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कार्ल्स कहता है कि आज रात हमें यहीं रुकना चाहिए और कल सुबह जाकर के वापस से चलते हुए अपने सफ़र को तय करना चाहिए। लेकिन यूसी और उसका दोस्त इस बात को मानने से बिल्कुल भी इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमें नदी के सहारे ही अपने इस रास्ते को कंटिन्यू करना चाहिए। ये दोनों मिलकर के मार्क्स से मशवरा मारते हैं, क्योंकि अब उसके पैर भी काफ़ी ज़्यादा सही हो चुके होते हैं। तो मार्क्स उन्हें बताता है कि हमें कार्ल्स के साथ पैदल ही इस सफ़र को तय करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में जानता है और उसे सर्वाइवल के सभी किट पता होते हैं। अब यहाँ पे कार्ल्स और यूसी की दो ग्रुप बन गए थे, जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि कार्ल्स और मार्क्स पैदल रास्ता तय करेंगे और यूसी और उसका दूसरा दोस्त नदी के सहारे इस रास्ते को तय करके 3 दिन बाद एक खास पॉइंट पे निकलेंगे, जिसके बाद वो दोनों अपनी वोट लेकर चल देते हैं। कुछ देर तो वोट का सफ़र एकदम मस्त रहता है, लेकिन उसके बाद वोट में बहुत ज़्यादा तूफान सा आ जाता है और लहरें इधर उधर होने लगती हैं, जिसके बाद इन दोनों को वोट से संभाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नदी का बहाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, जिसके बाद ये दोनों एक बड़े से चट्टान से अपनी नाव को लगा देते हैं और वहाँ से बच जाते हैं, क्योंकि नदी का बहाव उन्हें आगे ले जाकर मौत के कुएं में ही डालने वाला था। जिसके बाद ये दोनों कोई भी फैसला करने की बिल्कुल भी स्थिति में नहीं थे, लेकिन जो उनका दूसरा दोस्त था वो बताता है कि सुनो यूसी, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। मैं जोर से तैरकर नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाऊँगा और वहाँ से रस्सी फेंकूँगा, जिसके बाद तुम भी किनारे पे आ जाना। लेकिन ये आइडिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसका दोस्त फिर भी उस नदी में कूद गया और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद किनारे पे आखिरकार पहुंच ही गया। और वहां जाकर वो अब नदी के किनारे पहुंच चुका होता है और यूसी की जान बचाने के लिए कुछ सामान ढूंढ रहा होता है। तभी वहां पे अचानक से नदी का बहाव बदल जाता है और उल्टी दिशा में हो जाता है, जिसकी वजह से यूसी दोबारा से पानी में गिर जाता है और लहरें उसे बहाकर अपने साथ ले जाती हैं। केविन अपने दोस्त को आवाज़ लगाता है, क्योंकि उसने ये सब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये सब देखने के बाद उसे अपने आंखों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद यूसी को अब वो कभी नहीं देख पाएगा, जिसके बाद अब वो अकेले ही उस जंगल के सफ़र को तय करने के लिए मजबूर हो जाता है। उसी नदी के सहारे आगे जाता है और आगे जाके एक चट्टान को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो बहुत ही मुश्किल से किनारे पर आ पाता है। लेकिन वो ये सब देखता है कि उसका बैग भी उस पानी के साथ बह रहा है। जैसे तैसे करके वो अपने बैग से बचा लेता है और उसके अंदर से बाइबल निकाल करके पढ़ने लगता है। उसी के बैग में एक सर्वाइवल मेडिसिन होती है। जब वो उसे खाता है तो उसे अंदर से एकदम ताकत महसूस होती है और वो दोबारा से जंगल में अपने सफ़र को शुरू कर देता है। वो अपने दोस्त को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसका दोस्त अब नहीं मिलेगा, इसीलिए वो जब सारी उम्मीदें खो देता है तो अपने बैग से काल का दिया हुआ मैप निकालता है। उस मैप के जरिए अपना एक अलग से रास्ता बनाता है और जंगल की तरफ चला जाता है। उसी रास्ते में एक फलों से भरा हुआ पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक सांप बैठा हुआ है, जिसे देखकर यूसी गिर जाता है। लेकिन वो बिल्कुल भी समय व्यक्त ना करते हुए उस पेड़ पर चढ़ता है और सांप को भी नीचे ले आता है और एक बड़े से पत्थर से तुरंत ही उसका सर कुचल करके उसे मार देता है। रात में उसी सांप को पका करके खा जाता है और उस समय वो उस रात को आराम करने के लिए जैसे ही लेटता है तो अचानक से उसकी आवाज़ से आँख खुल जाती है और अपने सामने अपने दोस्त मार्क्स को खड़ा हुआ देखता है। जैसे ही वो उसके पास जाने लगता है तो वो गायब हो जाता है। इससे हमें पता चलता है ये तो सिर्फ उसका इल्यूज़न होता है, क्योंकि इतने दिन वो अकेले ही रह रहा था, जिसकी वजह से उसका दिमाग अब ख़राब होने लगा था। वो जब दोबारा लेटता है तो उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई जंगली जानवर टहल रहा है, जिसके बाद वो डर के मारे खड़ा हो जाता है और उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और स्प्रे जला दिया, जिसकी वजह से वो आग की वजह से वो जानवर वहाँ से भाग जाता है और यूसी वहीं पर सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो उसके सर में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा बेकार दर्द होता है। जब वो उसे छू कर देखता है तो उसे लगता है कि उसके शरीर के अंदर कुछ कीड़ा चल रहा है, जिसके बाद वो बहुत ही मुश्किलों से वहाँ पर छोटा सा कट लगाता है और यहाँ पर हमें बहुत ही भयानक सा सीन दिखाया जाता है कि उसके दिमाग के अंदर एक कीड़ा चल रहा है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा दर्द को सहते हुए उस कीड़े को अपने दिमाग से निकाल देता है। यूसी दोबारा से आगे का सफ़र तय कर देता है और रास्ते में उसे अंडे मिलते हैं, जिसे वो खा जाता है। सी अब एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां शायद पहले कोई कबीला रहा करता था और ये उसे टेंट लगाने की बहुत अच्छी जगह लगी और शायद यहाँ पर कोई खतरा है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से चले गए। जिसके बाद रात हो जाती है और यूसी अपने जूते उतार के देखता है तो उसके पैरों की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होती है। उसके पैरों से खून निकल रहा होता है, उसे बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है।
लेकिन जैसे तैसे उस रात को बिता करके यूसी दोबारा से जंगल में अपने सफ़र को आगे की तरफ ले जाता है और वो देखता है कि उसे रास्ते में कुछ टायर के निशान दिखाई देते हैं। इन सब निशानों को देख करके यूसी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे अपने दोस्त के मिलने की उम्मीद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सीन कट हो जाता है और हमें केविन को दिखाया जाता है जो कि नदी के बहाव से बह करके किनारे पे आ जाता है और कुछ गाँव वाले उसे रेस्क्यू करके गाँव में ले आते हैं। अब जैसे ही उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होती है वो तुरंत वहाँ के ऑफिसर से जाके मिलता है और यूसी के लिए मदद मांगता है, जिसके बाद सभी ऑफिसर्स उसकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ ऑफिसर्स केविन को दिलासा देते हैं कि वो यूसी को ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ यूसी 14 दिन से जंगल में रहने की वजह से उसका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका होता है। लेकिन अब उसे एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन के यूसी एकदम खुश हो जाता है और उसे एक दुपट्टे से इशारा करने लगता है, लेकिन वो प्लेन उसे नहीं देख पाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे वो ऑफिसर्स केविन को दिलासा दे रहे होते हैं कि हम यूसी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद वो उनसे एक बार और मदद की गुहार मारता है और इस बार ऑफिसर्स भी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। के साथ ऑफिसर उसे बताते हैं कि तुम्हारा दोस्त लगभग 2 हफ्ते से उस जंगल में खो चुका है, जिसके बाद हम लोग तो ये मान ही लेते हैं कि अब वो शायद जिंदा भी नहीं रहता। लेकिन केवी को कहीं ना कहीं उसके दिल में अपने दोस्त के लिए एक जगह जरूर बनी होती है, इसीलिए वो एक आदमी के पास आता है, उसे जंगल में जाने की बात करने लगता है। यहाँ पर केविन उस आदमी को जंगल के रास्ते से ना जाकर पानी के रास्ते से जाकर के अपने दोस्त के ढूंढने के लिए मना लेता है। और यहाँ पर यूसी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी है, क्योंकि अब मानसिक हालत के साथ साथ उसकी शारीरिक हालत भी एकदम जवाब दे रही होती है। यहाँ यूसी को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो उसके पास जाता है, लेकिन वो लड़की उसे देख के डर जाती है और यूसी भी उसे देख करके डर जाता है। लेकिन यूसी उस लड़की को समझाता है, तुम मुझसे डरो मत, तुम मेरे साथ रहो। यहाँ पे यूसी को कोई मिलना तो जैसे किसी खजाने से कम नहीं था और वो उस लड़की को अपने पास लिटा करके सो जाता है। लेकिन जब यूसी की आँख खुलती है तो देखता है कि ना ही वो लड़की वहाँ पर थी और ना ही कुछ और। असल में ये सब उसके दिमाग का वहम होता है, एक इल्यूज़न होता है। यूसी दोबारा से अपने दिमाग पे कंट्रोल पाता है और आगे बढ़ने लगता है। आगे रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिसपे बहुत सारी चींटियाँ होती हैं और वो अपने कपड़े निकाल के उन चींटियों को अपने ऊपर चढ़ने देता है, क्योंकि जब वो चींटियाँ उसे काटे तो उसे नदी तक जाने का हौसला और सहारा मिल सके। और ठीक ऐसे ही होता है, जब वो चींटियाँ उसे ज़ोर से काटती हैं तो केविन हिम्मत करके ज़ोर से दौड़ते हुए नदी के किनारे आ जाता है और वहाँ पे चींटियों को साफ करते एक वाई नाम का लेटर बनाता है, ताकि जब उसका दोस्त केविन उसे ढूंढते हुए उसके पास आए तो उसे पता चल सके कि यूसी यहीं पर है और जिंदा है। उसके पास ही एक कछुआ टहलते हुए आ रहा था, जिसे देखकर यूसी तुरंत ही एक बड़ा सा पत्थर उतार देता है ताकि उस कछुए को मार के खा सके। लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो पत्थर फेंक करके उस कछुए के पास ही लेट जाता है और अपने आगे वाले दिनों को आसमान की तरफ देख करके कुछ सोचने लगता है। उसी को लगने लगा था कि शायद अब उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और वो मर जाएगा, और यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो एक अच्छी बात पता चलती है कि उसका दोस्त केविन उसे ढूंढते ढूंढते आता है और साथ में उसे वो निशान भी मिल जाता है जो कि यूसी ने बनाया होता है, जिसके बाद से उसके पास एक और हिम्मत आती है कि यूसी अभी शायद जिंदा है। इनके साथ आया हुआ आदमी उसे बताता है कि हो सकता है ये निशान उसने बहुत पहले बनाया हो और वो जिंदा ना हो और हमें शायद चलना चाहिए क्योंकि लहरों का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। लेकिन बोट की आवाज़ सुनकर के यूसी की नींद खुल जाती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आवाज़ लगाता है, लेकिन लहरों की आवाज़ और बोट की आवाज़ से उसकी आवाज़ उसके दोस्त तक नहीं पहुँच पाती है और शायद यूसी की किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही होती है। जैसे ही उसका दोस्त वहाँ से जाने लगता है वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ उसके दोस्त तक नहीं पहुँचती है। केविन एक आखिरी मर्तबा इस जंगल को देखने के लिए पलटता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे उसका दोस्त दिखाई दे जाएगा। वो जल्दी ही उस आदमी से उस वापस से बोट को मोड़ने के लिए कहता है और जाकर जल्दी से यूसी को गले लगा लेता है। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और एकदम इमोशनल सीन होता है, जिसके बाद अब वो अपने दोस्त को नाव में बैठा करके दोबारा से गाँव की तरफ ले जाने लगता है। यहाँ पर सभी लोग यूसी को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अमेजोन के जंगल में 2 हफ्ते तक अकेले जिंदा कोई आम बात नहीं होती है और सभी उसके लौट कर आने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सभी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मूवी की लास्ट में हमें कार्ल और उसके एक और साथी के बारे में बताया जाता है। असल में कार्ल एक क्रिमिनल होता है और एक अपने क्रिमिनल इरादे से ही इन तीनों को अपने साथ मिलाया रहता है, लेकिन इन दोनों की किस्मत अच्छी होती है जिन्होंने अपना रास्ता बदल लिया होता है। लेकिन उसका एक दोस्त जो कार्ल के साथ रहा था उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। असल में ये मूवी असली लोगों पर बनी होती है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।